दोस्तों नमस्कार। आज हम ई दृष्टि का जो है दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय वाला। आज हम जो पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय विषय में, ठीक है। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो है अजरबैजान। आप लोग कमेंट में बताइए अजरबैजान की राजधानी क्या है। अगला है नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो है आपका भारत। इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो है आपका हरिणी अमरसूर्या। याद करिए क्योंकि पड़ोसी देश है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की है? तो वो है आपका बोस्टन एवं लॉस एंजेल्स, अमेरिका। इसका देख लीजिएगा कहाँ लोकेशन है, अच्छे से देख लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई है? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। आगे है आपका भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो है अमेरिका के। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो यह सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? विलमिंगटन, डेलावेयर। कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो 6वां। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 3 स्टार दे दीजिएगा आप लोग। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत में। इसके पहले कहाँ? यूएसए में। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो है क्वाड, मतलब प्रथम क्वाड एट सी ऑब्जर्व्स मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये है वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो है आपका मैत्री। इंपॉर्टेंट है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो है आपका नई दिल्ली में। इस केंद्र का क्या नाम है? तो ये आपका मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा अभियान अभी लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सद्भाव। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि ऑपरेशन सद्भाव किससे रिलेटेड है? तो टाइफून ये यागी से, ठीक है। एक पूर्ण सदस्य मतलब फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बन गया है? तो है आपका नेपाल। किसमें? एक पूर्ण सदस्य में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया था? अश्विनी वैष्णव। ये क्या है? तभी फिलहाल वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपका अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल या इसराइल। मतलब कि आप लोग इसका राजधानी लोग देख लीजिएगा इस देश का और मुद्रा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस में दोनों में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ।
किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो है साउथैम्पटन विश्वविद्यालय। कहाँ पड़ता है? यूके में। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो है यूएसए में। प्रतिमा का नाम और क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो है अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। ये पूछेगा भाई फिलहाल वर्तमान में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण कहाँ किया गया? वाराणसी में। ये पूछेगा अब किसके सहयोग से किया गया? तो ये डेनमार्क के। ठीक, यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT, BHU एवं डेनमार्क सरकार द्वारा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा। सम्मेलन का विषय थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पैंटोगाटन सीनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहा भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में। अगला है आपका, किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किया है? तो है ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो है व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। बांग्लादेश में देखिए इंपॉर्टेंट पूछेगा, क्योंकि बांग्लादेश का आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वर्तमान में फिलहाल में भी चर्चा में काफी था। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो है जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो आपका फिजी में। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका है नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन सा है? तो मोहिउद्दीन राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 81वां भारत का स्थान है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर। पहले स्थान सिंगापुर है। भारत का 81वां स्थान है कौन सा? हेनले पासपोर्ट सूचकांक। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र मतलब ADPC मतलब वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभालेगी कौन सा देश? तो भारत है। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? क्रिस्टियन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल मतलब AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो यहाँ पर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो है आपका मामल्लपुरम तमिलनाडु में। कितने? 4। जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर में 4। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के
सिक्के जारी किए गए हैं तो यह पेरिस फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। जेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? ताइवान और फिलीपींस में। पूछेगा, मैचिंग करने के देता है, एक साइड दे देगा आपका देश, दूसरी साइड देगा तूफान का नाम, किस देश से रिलेटेड है। यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय। कौन सा? टाइफून। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डी सिप। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई? दोहा, कतर में है। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन है? तो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन है? तो है जोस राउल मुलेनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई? तो जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किस नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया? तो मार्क रूट, मतलब नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य पूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के संगठन की घोषणा की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्वीडन है। भारत का जो इसमें स्थान है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां, मतलब 63। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा? हांगकांग। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अपुलिया कहाँ पड़ता है? इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अब विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष, मतलब 2158। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन के विषय में अच्छे से आप लोग खनिज वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ का राजधानी देख लीजिएगा, जीसीयू सब पूछने का चांस ज़्यादा है क्योंकि हरदम चर्चा में रहते हैं। यहाँ फिलहाल अभी वर्तमान में रसिया से और यूक्रेन से युद्ध भी चल रही है, तो इसके विषय में चर्चा चलता रहेगा, तो आप लोग इसको नोटिस छोटी छोटी चीज़ें कर लीजिएगा आप लोग। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो स्लोवाकिया। जूडिथ सुमनवा-तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी शामिल किया? तो केन्या है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी, मतलब अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो सोमालिया, पनामा है, डेनमार्क और यूनान है। ये आप लोग मैप खोल के इसको देखिएगा लोकेशन कहाँ पर है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैन डियागो यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय की शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब MIT यूएसए में है। सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में।
रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वाल बनाने की अपनी योजना घोषणा की है? तो है आपका 6। कौन कौन से हैं? लुथियाना, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम केजा टिप्सा मतलब शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ के? जिम्बाब्वे में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। आगे आपका किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा। टाइम्स ऑफ सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? तो 30 मई 2024 में तो 3। कौन कौन से? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने का वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीस कपूर लंदन UK के हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए IAS संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया गया है? तो आपका यूक्रेन। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली है? ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो आपका तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान है। इन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया था। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकल लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो 39वां है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्राइसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? तो है 2024-26। लुथियाना के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनः निर्वाचित हुआ? तो गीतानास नौसेदा। मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिया? तो है इक्वाडोर। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष 3 देश कौन कौन से है? USA, चीन और रसिया है। टाइम्स की वर्ष 2024 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोग ने जगह बनाई? तो 8। कौन कौन से देश है? अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियवंदा नटराज और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरबस कहाँ स्थापित की गई? तो अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना? साइमन हैरिस 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बजरनी बेनेडिक्सन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन। कौन है? क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्गा माता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट कहाँ आयोजित की गई? तो सियोल। कहाँ पड़ता है? दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत
विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। $231 बिलियन। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो फ्रांस है। ये भी जो विश्व में पहला देश हो या भारत में पहला काम कोई हो तो उसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 2 पूछ लेता है। किस देश में विश्व की 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया था? ये आपका है सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आपका मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? अलेक्जेंडर स्टब। उसके बाद आपका इस गठबंधन का क्या नाम है? तो GFAI, मतलब ग्रीन फील्ड्स अलायंस इंडिया। सुक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? 4 है वो आपका। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? कुवैत का।